हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ किरण और आइडियाज फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, है ना। चैप्टर 6 जो कि आपकी मटेरियल्स अराउंड अस थी, क्लास 6 की, उसको हम लोग आज करेंगे। ओके, तो लेट अस इनहैंस आवर लर्निंग। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको अपने किचन में जाना है और ऑब्जर्व करना है कि आपके पेरेंट्स जो है कैसे सारे एडिबल आइटम्स को ऑर्गेनाइज किए हैं, है ना। और आप कुछ और भी आप बेटर सॉर्टिंग मेथड, ऑर्गेनाइजेशन मेथड यानी कि अरेंजमेंट आप कर सकते हो, वो आपको बताना है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स तो ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेंगे आपके किचन, है ना। आपकी मम्मी जो है अच्छे से उसको प्लेस्ड रखती है, सॉर्ट करके रखती है, लेकिन आप भी उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसमें आपको आंसर देना है कि क्या आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने तरीके से? तो इसमें आंसर करना है यस, वी कैन सॉर्ट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज स्पाइसेस, पल्सेस, बिस्किट्स, स्नैक्स टुगेदर, or we can arrange the same jars in one place and bigger jars in other places। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग अरेंज। एक स्मॉल साइज जार्स को अलग रख सकते हैं, बिगर वंस को अलग रख सकते हैं, है ना। या फिर उनके साइजेस के असेंडिंग ऑर्डर्स में रख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में रख सकते हैं। या फिर किस आइटम्स का एक्सपायरी डेट कितना है, जो ज़्यादा टाइम तक चलेगा उसको आप कहीं और रख सकते हो। सामने में आप लोग जो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा उसको आप सामने अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जो के जैसे ड्रिंक्स वगैरह होंगे उनको आप अलग रख सकते हो, खाने वाले चीज़ होंगे उनको अलग रख सकते हो। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो, आपको जैसा मर्ज़ी वैसा आप कर सकते हो, इसमें आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं वो स्क्रैम्बल्ड हैं, उनको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है? कॉलम 1 में जो आपके गिवन है वो स्क्रैम्बल्ड लेटर्स हैं, और यहाँ पे कॉलम 2 में जो है उनके यही जो स्क्रैम्बल्ड लेटर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उनको स्क्रैम्बल करके आपको मैच करना है, ओके? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिसके थ्रू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। तो इन सब में हम लोग ढूँढेंगे ट्रांसपेरेंट कहाँ दिख रहा है, तो इसमें आपको मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट। इसका क्या हो जाएगा? TRANSPARENT, ओके? ये आपका हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है? तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, इसको अनस्क्रैम्बल आप लोग कर लोगे। देन क्या है? ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ऐसा क्या चीज़ ऑक्यूपाइज स्पेस करता है और जिसका मास होता है? वो होता है आपका मैटर, ओके? वो आपका हो गया मैटर। तो मैटर इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे मिल जाएगा MATTRE, तो यहाँ पे आप लिख लोगे मैटर, ओके? देन शाइनी सरफेस किसका होता है? जिसका लस्टर होता है। तो लस्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा LUSTRE, ये आपका हो गया लस्टर, ठीक है? ये आपका फोर्थ नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर एंड ये आपका सेकंड। मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर, मिक्सेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबल कहते हैं, ओके? तो ये हो जाएगा सॉल्युबल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है? द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप एंड होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। जो भी कंटेनर्स होते हैं हमारे घरों में भी देखो या फिर किसी भी शॉप में देखो, तो उसमें क्या-क्या चीज़ होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो गया? वो ट्रांसपेरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ रखा हुआ है, वो हमें ईज़िली दिख जाए बाहर से ही। उसको उसका लिड को हम लोग बार-बार ओपन करके, उसके जो कैप लगे रहते हैं उसको हम लोगों को बार-बार ओपन करके उसको अंदर से देखना ना पड़े, इसलिए हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। जो कंटेनर्स होता है हमारा वो ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि हम लोग उसको
अंदर में रखा क्या है वो चीज देख सकें। दिस इज बिकॉज वी कैन सी द मटेरियल्स इनसाइड द कंटेनर क्लियरली विदाउट ओपनिंग द कंटेनर्स। ओके, यहाँ पे आप लिख देना विदाउट ओपनिंग द लिड ऑफ द कंटेनर या फिर कैप ऑफ द कंटेनर। ओके, चलिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। यहाँ पे फ्लावर्स नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हुआ है ना। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ अस टू सी थ्रू देम क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा अलाउ अस। ओके, चलिए अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं और जो भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है उनको करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, वुड इज ट्रांसलूसेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। ठीक है, तो वुड क्या है, ये ट्रांसलूसेंट तो है नहीं, ये गलत है बिल्कुल, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको करेक्ट कैसे करोगे, वुड इज ओपेक। ठीक है, व्हाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये लिख लेना। इस तरह से आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्या है, एल्यूमिनियम फाइल फॉइल हैज लस्टर व्हाइल एन इरेजर डज नॉट। तो बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम फॉइल का लस्टर होता है, उसका सरफेस जो होता है शाइनी होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये आपका फॉल्स, ये ट्रू। देन शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर वेयरएज sawdust डज नॉट। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, शुगर जो है आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और sawdust यानी कि वुड का जो डस्ट होता है वो नहीं होता है डिसॉल्व। ओके, देन कम्स योर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या है, एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज मास। मैटर का क्या होता है आपका डेफिनेशन अगर देखो तो क्या होता है, मैटर विच हैज स्पेस एंड हैज मास। तो यहाँ पे मैटर, एप्पल तो एक मैटर तो है बिल्कुल, लेकिन इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, यहाँ लिख देना, एंड हैज मास। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके एप्पल क्या है, वो कुछ स्पेस भी लेता है, उसका कुछ मास भी होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, एप्पल जो है वो मैटर होगा, क्योंकि इट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज मास। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या है, वी सी चेयर्स मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स सच एज वुड आयरन प्लास्टिक बैम्बू सीमेंट स्टोन्स। हम लोग चेयर्स जो देखते हैं बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे कि वुड का होता है, आयरन प्लास्टिक बैम्बू सीमेंट स्टोन, सारे चीजों के चेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। ठीक है, टू मेक चेयर्स। अब आप विच मटेरियल्स यूज टू मेक चेयर्स टू फुलफिल दिस प्रॉपर्टीज, आप आपका ये सारा जो प्रॉपर्टीज है, कौन से मटेरियल जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वही सारे मटेरियल्स बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको इन सारे में वुड आयरन प्लास्टिक बैम्बू सीमेंट, इन सब में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब हार्डनेस होने चाहिए, ऐसा चेयर मतलब हार्ड होना चाहिए, उनका प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है। डज नॉट बेंड और शेक ऑन सीटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो हार्डनेस किस में प्रेजेंट होगा, सीमेंट का चेयर में होगा, स्टोन का चेयर होगा, आयरन का चेयर होगा, उसमें होगा, है ना। और वुड का भी होगा, है ना। वुड में भी आपका लकड़ी वाला भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पे आप क्या क्या करोगे, वुड, आयरन, देन सीमेंट, देन स्टोन्स। ओके, ये सारे क्या होंगे, हार्डनेस पे प्रॉपर्टीज इनमें बेस्ड होगा। देन आपका लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट किस में होगा, प्लास्टिक के चेयर्स आपके लाइट वेटेड होंगे। ठीक है, और बेम्बू के। ठीक है, तो ये दोनों आपका आ जाएगा लाइट वेटेड में। इजी टू लिफ्ट एंड टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको इजीली आप लिफ्ट कर सकते हो और एक दूसरे के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा सकते हो। नाउ डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। ठंडे के समय ज्यादा ठंडा नहीं होगा, तो ठंडा नहीं होगा कौन सा, प्लास्टिक का नहीं होगा, है ना। प्लास्टिक, वुड, और क्या, आपका बैम्बू का। ये सारे चेयर्स जो होंगे, इस मटेरियल्स के चेयर आपके ठंडे नहीं होंगे ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, नाउ
कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। इसको अच्छे से क्लीन किया जा सकता है और उसको जब भी आप उसको साफ करो तो क्या होगा, जब भी आप बैठो उसको साफ कर दो तो फिर क्या होगा, वो न्यू दिखने लगेगा। ऐसा किसमें होता है? प्लास्टिक वाले में होता है। ठीक है? प्लास्टिक चेयर्स में। कैन बी क्लीन रेगुलरली में आप सीमेंट भी और स्टोन्स भी डाल सकते हो, लेकिन वो सब में न्यू लुक आपको दोबारा बहुत सारे लॉन्ग यूजेस के बाद आपको न्यू लुक नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपका सीमेंट और स्टोन्स वाला नहीं होगा। ठीक है? बाकी आपका प्लास्टिक्स का ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है? चलिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6। यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ, क्या है, फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड वेस्ट पेपर। आपको कंटेनर्स चाहिए, ठीक है, फूड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ब्रोकन ग्लास को कलेक्ट करने के लिए और वेस्ट पेपर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसी कौन सी मटेरियल्स के कंटेनर्स को आप यूज करोगे ताकि ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट आप उसमें रख सको, है ना? और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, आप मतलब क्या-क्या सोचते हो कि उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है? तो फूड वेस्ट के लिए हम लोग कौन-सा कंटेनर यूज़ करेंगे? हम लोग प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ताकि क्या होगा, दोनों को हम लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील को। क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है तो इसमें जंग वगैरह तो लगेगा नहीं, इट विल बी रेसिस्टेंट टू रस्ट। और प्लास्टिक में भी तो रस्ट होता ही नहीं है। और ये दोनों क्या है, नॉन पोरस है, माने मतलब उसमें छेद वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट आपका चूज करने का रहेगा कंटेनर का। ठीक है, तो आप इस तरह से प्लास्टिक कंटेनर और स्टेनलेस कंटेनर ले सकते हो। और क्या होगा, ये सारे कंटेनर्स जो आपका गंदा स्मेल जो फूड का आएगा वो भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है? प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं उसके ऑर्डर को और वो लीकेज फ्री रहते हैं, ठीक है? उसमें लीक प्रूफ रहता है, तो वो सारे आपके प्रॉपर्टीज़ आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब क्या है, आपको ब्रोकन ग्लास के लिए लेना है, तो ब्रोकन ग्लास के लिए भी आप प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हो या फिर मेटल कंटेनर कोई भी ले सकते हो, ठीक है? To collect for collecting broken glass waste. Now both these containers are शुड बी, यहाँ पे लिख सकते हो, तो शुड बी थिक, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दोनों कंटेनर्स कैसे होने चाहिए? थिक होने चाहिए, मोटे, रिजिड होने चाहिए, ठोस और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट इट कैन होल्ड शार्प एजेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। जो आपका ग्लासेस के ब्रोकन ग्लास वेस्ट को आप लोग रख रहे हो, तो उसका आपका अगर कंटेनर थिक, रिजिड और स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो जो ब्रोकन एजेस होंगे आपके, उसके शार्प एजेस जो होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा कंटेनर को, ठीक है? और उसको वो होल्ड कर लेंगे, ठीक है? विदाउट ब्रेकिंग द कंटेनर्स, उसमें ब्रेक भी नहीं होगा आपका कंटेनर, ठीक है? अब बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, वेस्ट पेपर्स को आपको यूज़ करना है, ठीक है, रखना है। तो वेस्ट पेपर के लिए हम लोग जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि हम लोगों को पता है वेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो रिसाइकल होते हैं, तो इसको हमको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो ये सारे कंटेनर्स में ये सेफली रह सकते हैं, कलेक्ट हो सकता है। और ये क्या होते हैं, कंटेनर्स जो होते हैं लाइट वेटेड होते हैं और इसका स्टोरेज होता है ड्राई होता है, सूखा-सूखा रहता है, तो आपका वेस्ट पेपर जो है, वो भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? उसको हम लोग दोबारा रिसाइकल के लिए भेज सकते हैं, तो इन कंटेनर्स को हम लोग इसमें रखेंगे, यूज़ करेंगे, ओके? वी विल चूज़ दिस टाइप ऑफ कंटेनर्स, ओके? चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें क्या है? एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट डज़ नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर। ठीक है, एयर जो है आपका हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो हमें कुछ भी देखने से रोकता नहीं है, डज नॉट हाइंडर। वेयर एज अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन, वी कैनॉट सी ईच अदर। और अगर वुडन डोर हमारे किसी भी चीज के बीच में आ जाए तो हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज एयर इज ट्रांसपेरेंट। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, इसी को कहा जाता है पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर मतलब इधर-उधर सब तरफ देख सक रहे हैं, ठीक है? और
वुडन डोर जो है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसलिए हमें वो उसके बीच में अगर आ जा रहा है हमारे बीच में, तो वो हम लोगों को देखने नहीं दे रहा है। ओके? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल्स एक्स और वाई आपके पास है, ठीक है? इसमें से आपको बताया जा रहा है कि अगर आप उसको मटेरियल एक्स को प्रेस करना चाह रहे हो, तो आपको रिजिड फील हो रहा है और उसका शेप जो है इजीली चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और दूसरी तरफ आपके मटेरियल वाई को आप इजीली चेंज कर दे रहे हो उसके शेप को, जब आप उसको प्रेस कर रहे हो ना, तो इजीली उसका शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है। अब क्या है, व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल्स इन वाटर, दोनों को अगर आप मिक्स कर रहे हो वाटर में, तो क्या हो रहा है, मटेरियल एक्स जो है वो डिसॉल्व हो जा रहा है कंप्लीटली और मटेरियल वाई जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वाई रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाट कैन मटेरियल्स एक्स एंड वाई बी? क्या हो सकते हैं? एक्स क्या है आपका, रिजिड है, हार्ड सब्सटेंस है और ये पानी में घुल जा रहा है, ठीक है? तो क्या होगा ये, इसका हम लोग शेप भी नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो ये आइदर क्या होगा, या तो शुगर क्या होता है आपका घुल जाता है, सॉल्ट घुल जाता है, ठीक है? शुगर अगर आप उसका बड़ा-सा क्रिस्टल ले लो शुगर का, तो क्या होगा, आप उसको प्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, वो रिजिड हमें हमें लगेगा और उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप रॉक सॉल्ट का एक पार्ट ले लो, रॉक का पार्ट ले लो, ठीक है? तो बड़ा-सा पार्ट लोगे माने मतलब कि रॉक सॉल्ट आप ले लो, ठीक है? तो वो भी आपका हार्ड आपको लगेगा, वो भी रिजिड होगा और शेप चेंज नहीं करेगा और दोनों क्या है, घुल जाएगा। तो एक्स का मटेरियल जो है आपका है, वो क्या हो सकता है, या तो क्रिस्टल ऑफ शुगर लिख सकते हो या फिर रॉक रॉक ऑफ सॉल्ट लिख सकते हो। ओके, मटेरियल एक्स शुड बी अ रॉक ऑफ सॉल्ट और अ बिग क्रिस्टल ऑफ शुगर, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? वाइल दूसरा मटेरियल जो आपका वाई था, वो क्या हो रहा था, इजीली शेप चेंज कर ले रहा था, लेकिन वो पानी में नहीं घुल रहा था, सॉल्युबल नहीं था। तो उसमें उस जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्ले लिख सकते हो या फिर सैंड लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो। नाउ एक्स मटेरियल इज हार्ड एंड वाई मटेरियल इज सॉफ्ट। आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कैसा है आपका मटेरियल, ठीक है? कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द मटेरियल इज हार्ड और सॉफ्ट? तो एक्स मटेरियल क्या होगा आपका, हार्ड होगा और वाई जो है सॉफ्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट मटेरियल वाई, वाई विल बी सॉफ्ट और आपको जस्टिफिकेशन देना है आपके आंसर के लिए। जस्टिफिकेशन क्या है भाई, सिंस द मटेरियल इज वेरी रिजिड, इसको हटाओ, ठीक है? सिंस द मटेरियल एक्स इज वेरी रिजिड, डज नॉट चेंज इट्स shape and soluble in water, so we can consider the material X be a rock of salt, or a big crystal of sugar, whereas the easily change, material Y easily change its shape, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बहुत जगह, on applying pressure, it is not soluble in water, so we can consider the material Y to be clay or sand, ठीक है? तो आप ये सारे करेक्शंस कर लेना, ठीक है? बाकी यार सारा क्लियर है, ओके? चलिए, अब आपका क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये है कौन, ठीक है? हु एम आई? तो जिसका लस्टर होता है, आई हैव लस्टर, तो लस्टर किसका होता है भाई, बताओ? मेटल्स आप लिख सकते हो, मेटल्स का लस्टर होता है। तो यहाँ पे मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है? आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है? कुछ भी आप आंसर लिख सकते हो इसका। इट आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, यहाँ पे क्ले लिख लो, ठीक है? इजिली क्ले क्ले आपका हो सकता है। फोम लिख सकते हो, ठीक है? या फिर स्पॉन्ज लिख सकते हो, ओके? तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो। देन यू कैनॉट
सी क्लियरली थ्रू मी, इसमें क्या होगा, आप उसको देख नहीं सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा ओपेक, जिसके थ्रू आप देख नहीं सकते हो। आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर, इसमें आप शुगर लिख सकते हो, सॉल्ट लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो। वो हार्ड भी होता है और सॉल्युबल होता है वाटर से। देन आई हैव अ मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, किसका मास होता है, वॉल्यूम होता है एयर का, ठीक है। एयर का मास भी होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एयर। ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेकंड में आपका खुद का हु एम आई बनाना है। आप अपने से भी बना सकते हो या फिर इस तरह से आप बना लेना, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू मी, यहाँ आपका हो जाएगा ओपेक। यू कैनॉट क्लियरली सी थ्रू मी, यहाँ ओपेक नहीं होगा, सॉरी, ये आपका ओपेक नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या बोला गया है, यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, मतलब आप अच्छे से इसमें देख नहीं सकते हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है आपका, वहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, और आप थोड़ा सा भी नहीं देख पाओगे, वो होगा आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू मी, ये होगा ओपेक। आई एम द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, ये क्या है, स्पेस ऑक्युपाई करता है मैटर, उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई एसआई यूनिट्स आर ग्राम एंड किलोग्राम, किसका होता है एसआई यूनिट्स, मास का होता है। देन आई एम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल, ये आपका होगा वुड, ठीक है। नॉन लस्ट्रस मटेरियल का एग्जाम्पल क्या हो गया, वुड हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको मन करे वो लिख देना। देन क्या है, व्हेन यू ट्राई टू कंप्रेस मी और स्क्रैच मी यू वुडंट एबल टू डू इट, उसमें क्या होगा, हार्ड मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर, कुछ भी जिसको आप स्क्रैच करो या फिर कंप्रेस करो तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आप ये सारे आंसर्स लिख सकते हो। चलिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ सब्सटेंसेस मटेरियल्स दिए गए हैं, जैसे कि विनेगर, ओके, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज, व्हीट फ्लोर, ये सारी चीज आपको दिए गए हैं। अब आपको इन सब में से दो पेयर बनाने हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें दो पेयर में क्या होगा, एक मटेरियल जो है दूसरे में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे देख लो, विनेगर जो है आपका वाटर में सॉल्युबल है, तो विनेगर एंड वाटर आप कर सकते हो, विनेगर इन वाटर आपका सॉल्युबल हो जाएगा। ग्लूकोज इन वाटर आपका सॉल्युबल होगा, ग्लूकोज एंड वाटर, ग्लूकोज आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। हनी भी आप कर सकते हो वाटर में सॉल्युबल। तो इस तरह से 3 पेयर बने, आपको 2 पेयर लिखना है, तो कोई भी 2 पेयर आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, नाउ मेक 2 पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर 1 मटेरियल रिमेन्स इनसॉल्युबल इन अदर मटेरियल। तो व्हीट फ्लोर और वाटर को आप ले लो, वो दोनों एक दूसरे से नहीं घुलेंगे, ठीक है। व्हीट फ्लोर आपका नहीं घुलेगा वाटर में, और मस्टर्ड ऑयल जो है वो आपका नहीं घुलेगा वाटर में। तो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, पेयर्स। आपको क्या बनाना है, 2 पेयर ऑफ मटेरियल वेयर वन मटेरियल इज सॉल्युबल इन अदर, इसमें विनेगर इन वाटर और ग्लूकोज इन वाटर हो जाएगा, या फिर हनी इन वाटर भी आप लिख सकते हो। और 2 पेयर ऑफ मटेरियल्स वेयर एक मटेरियल जो है वो आपका इनसॉल्युबल रहेगा अदर मटेरियल में, तो वो हो जाएगा आपका ऑयल इन वाटर और व्हीट फ्लोर इन वाटर, ठीक है। तो आपको जैसे जैसा लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इनमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग आंसर पूछ सकते हो कमेंट में, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी आंसर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको लेना हो तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक का ही रिलेटेड होना चाहिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ओके। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहना, ठीक है? चलिए।